तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं जो नहीं, मनोज झा जी बोले अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ठाकुर भिखारी ठाकुर में भी लगाया जाता है जो महान कवि है, ठाकुर कर्पूरी ठाकुर को भी लगाया जाता है जो महान नेता है। तो एक बात मैं मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ, क्या जिस ठाकुर के कुआं के बारे में बोले थे ठाकुर को मार दो, उसको मार दो, या जो गरीब के दिलों में भिखारी ठाकुर जैसे कवि रहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जैसा महान नेता जो ठाकुर जी रहते हैं, क्या कर्पूरी ठाकुर को फिर से मार दो? या की बात करेगा उसका हम विरोध करेंगे, राजनीतिगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद के दहलीज पे बैठा हुआ है। हम सब अपने भीतर के ठाकुर को मारे। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। ठाकुर का कुआं मनोज झा ने सदन में क्या कहा कि पूरे बिहार में दो जातियां आमने सामने हो गई। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने मैदान में कूद पड़ी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कविता के जो मायने मतलब हैं उसको किसी ने भी नहीं समझना और न समझने की कोशिश की। प्रकाश झा ने कहा भी कि हमारे अंदर भी एक ठाकुर है जिसे हमें मारना होगा। हमें देखना होगा कि वो कौन ठाकुर है। ये ठाकुर किसी भी जाति और धर्म में मौजूद हो सकता है। अगर झारखंड के गांव में एक ओबीसी अपने से नीची जाति के लोगों को अपने ही कुएं से पानी नहीं लेने देता है तो ये कौन सा ठाकुर है? आपको वेद प्रकाश की वो रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए और आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी जरूर पढ़ना चाहिए। आपसे एक सवाल है कि आप बताएं कि भारत में कौन ऐसी जाति है जो कमजोर नहीं है, और अगर वो मजबूत है तो क्यों मजबूत है? उसको ताकत किसने दिया है? जी हाँ, उसको ताकत दिया है भारत के संविधान ने। इसी को लेकर करनी सेना ने दरभंगा में एक विरोध प्रदर्शन किया, पुतले फूके और हिंदू मुसलमान एकता के नारे लगाए गए। कितना विरोधाभास है। क्या संतोष कुमार सिंह उनके द्वारा आज मनोज झा का उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया है। हम बोलना चाहते हैं आरजेडी के जितना भी नेता है, नेतागण है, चाहे तेजस्वी हो चाहे राबड़ी देवी हो, वो प्रत्येक जात को एक टारगेट बना कर गाली गलौज करते हैं। उससे पहले आज आनंद मोहन सिंह के बारे में देखिए, उनको बोल रहा है अनशन बोल रहा है, चाहे भूल गए हैं कि बरसों से वीरता के नाम से लिया जाए, आज़ादी के नाम से लिया जाए तो हमेशा राजपूत अपना योगदान दिया है और उसके लिए टारगेट किया जा रहा है। उससे पहले कुछ दिन पहले जो राबड़ी देवी है, जो कभी कहता है बनिया समाज को गाली देने का, ये हर समाज को कुछ न कुछ बोलते रहता है। इसका जवाब हम लोग 24 और 25 में देंगे। आनंद मोहन सिंह हमेशा खड़ा रहे, चाहे कभी कहता है आपको बिहार में किसी भी जगह हुआ तो आनंद सिंह पहले ही खड़ा रहा है। उसको अगर उसके साथ अगर अपमान मानी बात होगी तो हम लोग उसके लिए सब दलीलिए सब समाज मिलकर हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे। अपना परिचय दी। मुकेश महासेठ। आज हम लोग करनी सेना और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले दरभंगा सर्वे से प्रतिवाद मार्च के रूप में अपनी पूरी जत्था के साथ दरभंगा आयकर चौराहा पे आए, जहां पे मनोज झा, जिनका नाम अब हम लोग मनोज स्टालिन के रूप में रख दिए हैं, उनके द्वारा, क्योंकि अगर वो सच्चा ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण सब दिन ज्ञान बांटने का काम किया है, ब्राह्मण कभी भी झगड़ा लगाने का काम नहीं किया है। और मनोज झा के द्वारा जैसे जिस तरीके से अनर्गल बयान समाज को तोड़ने का और बांटने का किया गया है और ठाकुरों पे दिया गया है, तो जो व्यक्ति सच्चा ठाकुर होता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसमें सच्चा ठाकुरई रहेगा तो वो ठाकुरई समाज को संरक्षण करने का, समाज को संवर्धन करने का और समाज के प्रति अपनी निछावर करने की भावना रखता है, और वही सही में सच्चा ठाकुर कहलाता है। और उसके खिलाफ जो उनका बयान आया, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो सनातन धर्म पे जिस तरीके का गलत टीका टिप्पणी और बयान दिया गया, इस दोनों बयान के खिलाफ आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर पुतला दहन किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि मनोज झा अगर माफी नहीं मानेंगे तो मनोज झा का चलना दुर्लभ कर देंगे। आनंद मोहन सिंह जिंदाबाद, बब्बर शेर था
बब्बर शेर है और बब्बर शेर रहेगा। अगर उस पे जो उंगली उठाएगा तो उसको संपूर्ण बिहार का संपूर्ण समाज जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत। करनी सेना प्रदेश महासचिव सागर सिंह, बिहार। देखिए, इतना दिन से तो मीडिया बंधु भी आप देख रहे हैं, आनंद मोहन जी क्या हैं ये बतलाने की जरूरत नहीं है। जब मधेपुरा में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जा रहा था तो यही आनंद मोहन सिंह जो हैं पूरे ब्राह्मण समाज के लिए आवाज उठाए थे, खड़े हुए थे, पूरे ब्राह्मण समाज के लिए खड़े हुए थे। आज जो इनके खिलाफ अनर्गल बयान दिया जा रहा है ये कितना गलत है। जो बयान लोग दे रहे हैं मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ, आनंद मोहन जी से टकराना छोड़ दीजिए, नहीं तो पूरे क्षत्रिय महासभा के साथ साथ पूरे ब्राह्मण महासभा और सर्व जाति सभा जितने हैं वो आनंद मोहन सिंह को गरीबों की मसीहा की तरह मानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मनोज झा जी ने कुछ गलत नहीं कहा। गलत कैसे नहीं कहा? महिला बिल पास हो रही थी उस समय ठाकुर का कुआं कविता पढ़ना जरूरी था क्या? उसके